हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए यह किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 15 में से 1 से लेके 8 तक को हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहाँ से इसे जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट जो दिया गया है हूबहू जैसा बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर कराने वाले हैं। जो कि इससे पहले हम एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 आया हुआ था जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया था, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये सभी जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही क्वेश्चन इसमें दिया गया। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे। जो कि देख लेते हैं समान अध्ययन का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1757 में जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह किसके द्वारा जीता गया था। तो यह जो जीता गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि 1757 के प्लासी युद्ध जो था 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें बंगाल के अंतिम शासक सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक जो थे वो जीत गए थे। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होता है उसे क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तो उसमें शासन की जो प्रणाली जो प्रभावी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है सैनिक शासन के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के पात्र मापदंड नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन से राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के पात्रता मापदंड नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला देगा उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, तथा ये भी सही है। तथा अगला देगा उसे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु की होना चाहिए, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देगा उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होना चाहिए, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह गलत बताना था। तो इसका जो आंसर जाएगा 4 नंबर गलत दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है स्थापत्य कला की एक शैली है जिसे नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह कौन सा स्थापत्य कला की एक शैली है जिसे नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश किया गया है। तो यह जो है बेसर शैली है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि नागर शैली जो है वो उत्तर भारत और मध्य भारत में प्रचलित है, वही द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है। जो कि वही जो ये बेसर शैली जो है वो मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली मुख्यतः रूप से ये दक्कन और मध्य भारत क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण जो है वह किसके द्वारा कराया गया था। तो यह जो करवाया गया था वह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है वह कब करवाया गया था। तो यह जो करवाया गया था 1639 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से पशु जुगाली नहीं करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया इसमें बताना है कि कौन से पशु जो है जो जुगाली नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ दिया गाय दिया गया जो कि जुगाली करता है, अगला हिरन जो कि ये भी करता है, तथा भैंस जो कि ये भी करता है, तथा अगला सुअर दिया गया जो सुअर जो है यह जुगाली नहीं करता है। तो जुगाली नहीं करने वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो कि 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों के परत से ढकने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है मल्चिंग के नाम से। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया
निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया? तो यह जो नहीं जो किया गया वह पहला देगा राज्य सार्वजनिक लोक उपकरण, जो कि यही जो है नहीं किया गया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया। तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव डैश राज्य में हुआ था। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया तेयम जो है एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव कहाँ हुआ था, यह किस राज्य में हुआ था? तो यह जो हुआ था केरल राज्य में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस जो है वह किस डेट को मनाने की घोषणा किया? तो यह जो घोषणा जो किया गया 19 नवंबर को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब से इसकी शुरुआत किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में विश्व शौचालय दिवस के संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दिवस घोषित किया था। जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था शौचालयों के उपयोगों के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा स्वच्छता को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि बौद्ध त्योहार सोंगक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि यहाँ दिया गया सोंगक्रान जो त्योहार जो दिया गया जो कि बौद्ध त्योहार है, जो कि यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वह अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही सोंगक्रान जो है यह मुख्य रूप से सबसे प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार जो है वो थाईलैंड का है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह त्योहार जो है एक जल उत्सव है जो कि 13 अप्रैल को प्रारंभिक थाई नव वर्ष की शुरुआत की प्रतीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 1982 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुई एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि 1982 ईस्वी में दिल्ली में जो आयोजित एशियाई खेलों का जो हुआ था उसमें शुभंकर के रूप में किसका उपयोग किया गया था? यह जो प्रयोग जो किया गया था इसका जो हो जाएगा अम्पू जो कि हाथी का बच्चा है उसका प्रयोग किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भारत के सब कौन से राज्य के सबसे लंबे समय तक यह मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो यह जो रहे हैं पवन कुमार चामलिंग रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यह जो रहे हैं सिक्किम के रहे हैं। जो कि कुल कितने वर्ष तक रहे हैं? तो यह जो रहे हैं कुल 24 साल 165 दिन रहे हैं। वही दूसरे स्थान पे क्वेश्चन पूछ देगा कौन रहे हैं? तो दूसरे स्थान पे जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो थे जो कि ज्योति बसु, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु जो थे पश्चिम बंगाल के दूसरे स्थान पे, जो कि ये 23 वर्ष 137 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित है कोलकाता में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1890 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहाँ जो नदी दिया गया है उसमें बताना है कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया गोदावरी नदी तथा अगला दिया गया लूनी नदी तथा अगला दिया गया कृष्णा तथा अगला दिया गया साबरमती। तो इसमें जो है वो आपको अरब सागर में गिरने वाली जो नदी जो है साबरमती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अरब सागर में गिरने वाली और कौन कौन अन्य नदी है? तो नर्मदा है, ताप्ती है, या सिंधु नदी है, या साबरमती है, या माही जो है, यह सब नदियां जो है अरब सागर में गिरती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलाखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा जोड़ता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि किन्नौर में हंगरंग जो घाटी जो है इसमें सैलाखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्व छोर को निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता है वो लेपचाला। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि लेपचाला जो है जिसे हररंग दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के जो आधिकारिक जो चिन्ह है उसमें क्या शामिल है? तो इसमें जो शामिल जो है ताड़ का वृक्ष है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें ताड़ का पेड़ और एक बाघ इसमें शामिल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि
पानीपत का तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई जो हुआ था वो किसके बीच लड़ी गई थी या कब लड़ा गया था। तो यह पानीपत का युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि किसके किसके बीच हुआ था, तो यह जो हुआ था सदाशिवराव भाव पेशवा तथा अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। जो कि इसका परिणाम स्वरूप क्या होता था, इसमें भारतीय इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार हुई थी। जो कि अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य का स्थापना के साथ ही इसका गहरा झटका लगा था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। यह जो निर्देश जो देता है अनुच्छेद 51 देता है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 51 जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत निर्देश देता है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो आईसीसीआर ने बिहार में डैश में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आईसीसीआर ने बिहार में किस विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया था। तो यह जो किया गया था वो नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसका आयोजन जो 15 सितंबर 2023 को किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि लाइफ मंत्र डैश द्वारा लिखा एक पुस्तक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाइफ मंत्रा जो पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो लिखा गया है सुब्रत राय सहारा द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि किस वंश का नाम डैश का वंश नाम जो है वो कुकुबीता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कुकुबीता जो है वो किस वंश के नाम है, तो यह जो है वह कद्दू का लौकी जो होता है उसे कद्दू कहा जाता है, जो कि इसी का नाम है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अलबरूनी जो है उन्होंने अपनी पुस्तक जो किताब उल हिंद लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे। तो यह जो लिखे थे वो अरबी भाषा में लिखे थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे अधिक जो होता है वो गन्ना के लिए होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादन ये हेतु आपूर्ति या मांग के बराबर होती है। तो यह जो होता है इसे कहा जाता है बाजार संतुलन। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि एक बाजार जो होता है उस बाजार संतुलन में होता है जो कि यदि बाजार मूल्य पर मांग की गई मात्रा आपूर्ति की मात्रा के बराबर होता है। जो कि जिस कीमत पर मांग की गई मात्रा आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है उसे संतुलन कीमत या बाजार समाशोधन मूल्य कहा जाता है। जो कि इसी मात्रा को संतुलन मात्रा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि पृथ्वी के सबसे निचला ज्ञात बिंदु डैश को कहा जाता है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु कौन सा है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यह जो बिंदु जो है वो मेरीना ट्रेंच कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा चैलेंजर द्वीप को ही मेरीना ट्रेंच कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इसका कितना गहराई है, तो इसका गहराई जो है 11,022 मीटर है। याद रखिएगा 11,022 मीटर जो है वो मेरीना गर्त का गहराई है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हुआ था। तो यह जो शामिल जो हुआ था G20 में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन जो है वह प्रगति मैदान नई दिल्ली भारत में किया गया था।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की G20 अध्यक्षता जो किया गया था उसका विषय क्या था, तो उसका विषय जो था वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए, किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप जो शुरुआत जो हुआ था 1930 में, तब से लेके अब तक कौन सा देश है जो हमेशा उसमें शामिल हुआ है? तो यह जो हुआ है ब्राजील। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन जो था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था चमड़ा श्रमिकों के सार्वजनिक स्थिति में सुधार करना। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अब मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था गुरु घासीदास के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वह किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह जो किया गया था 1773 के विनिमय अधिनियम द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना जो किया गया था, जो कि इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। जो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे, तथा इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल हुए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक जो लिखा गया वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया किरण बेदी द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किरण बेदी जो है वह 1972 ईस्वी में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रैंक में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला बनी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यह जो है पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया द्वारा 1894 ईस्वी में लाहौर में किया गया था। जो कि इसकी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसकी राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुकला के भारत इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सा वस्तुकला के भारत इस्लामी रूप में एक अभिन्न अंग था? तो इसमें अभिन्न अंग जो था गुंबद था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा पहाड़ी है जो कि पहाड़ी दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, सिपकिल्ला दर्रा जो है वह नहीं जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश के पहले शासक थे जिसने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण किए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किए थे? तो यह जो किए थे वह चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेनिस ऑफ द ईस्ट जो है वह किस शहर को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह उदयपुर को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि उदयपुर के ही झीलों का शहर भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया लाहो डैश राज्य का लोक नृत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाहो जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो लोक नृत्य जो है मेघालय का है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो यह जो प्रदान करता है अनुच्छेद 26। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले या पहला भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय कौन बने थे?
तो यह जो बने थे अभिनव बिंद्रा बने थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब जीते थे, तो यह जो है 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो था उसमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूएनईपी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि राज्य में विधान परिषद की समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य में विधान परिषद का समाप्त करना या उसका गठन करना जो शक्ति जो होता है वह किसके पास होता है। तो यह जो होता है संसद के पास होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा 169 जो है इसमें चर्चा जो किया गया है राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद होगा, इसकी चर्चा किया गया है। जो कि संसद जो होता है विधान परिषद को समाप्त कर सकता है या साधारण बहुमत से गठित कर सकता है। इसमें सदन की उपस्थिति प्रत्येक सदस्य मतदान कर सकते हैं यदि संबंधित राज्य के विधानसभा विशेष बहुमत से उस पर एक प्रस्ताव पारित कर देता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो किया गया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष डैश में शुरू की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो किया गया था 1999 में, 1 अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत बांग्लादेश भूमि समझौता जो हुआ था, भूमि सीमा समझौता, इसके संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो यह जो किया गया था वह 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 में पारित हुआ था, इससे किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का कौन सा स्थल है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह जो किया गया वो शांति निकेतन का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह शांति निकेतन है कहाँ, तो शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1901 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह शांति निकेतन का नाम जो है 1921 ईस्वी में बदल के विश्व विश्वविद्यालय की कर दिया गया था, जिसे बाद में विश्व भारती के नाम से भी मान्यता दिया गया था। जो कि इसके साथ ही भारत में अब क्वेश्चन पूछ देगा कि हेरिटेज साइटों की संख्या कुल कितनी हो गई है। तो ये शांति निकेतन को उसमें शामिल करने के बाद भारत में कुल हेरिटेज साइटों की संख्या जो है 41 हो गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जो होता है जमीन से समुद्र की ओर चलती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य जो कारण होता है भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथकली जो है वह भारतीय राज्य के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह जो नृत्य जो है वह केरल का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि एक और कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल का है, तो यह मोहिनी अट्टम जो है वो भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूएस ओपन 2023 जो है इसका महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। यह जो जीता गया इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा कोको ग्राफ द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कोको ग्राफ कहाँ की रहने वाली है, तो यह जो रहने वाली है अमेरिका की। वही यह विजेता है, तो उप विजेता कौन बनी है, तो उप विजेता जो है बेलारूस की अरीना साबलोंका बनी है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किया जाने वाला गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष में किया गया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाला गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सृजन जो किया गया था 1995 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के स्मृति वर्ष के आरंभ में 1995 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्ष 2020 में यह गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ष 2020 में यह गांधी शांति पुरस्कार जो है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1556 में जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप को किसके द्वारा हराया गया था? तो यह जो हराया गया था वह अकबर के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं समान विज्ञान और गणित से क्वेश्चन दिया गया, जो कि समान विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है। कैमिलो गॉल्जी को 1906 ईस्वी में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोल्जी जो है यह 1906 ईस्वी में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार जो है उन किसके साथ संयुक्त रूप से दिया गया था? तो यह जो दिया गया था सेंटियागो रोमनाई कैजल के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना का पहचान करें। यहाँ जो दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो दिया गया है इसका रासायनिक संरचना क्या होता है? तो इसकी रासायनिक संरचना जो होता है KOH होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसे आमतौर पर इस और किस नाम से जाना जाता है? तो और इसे कास्टिक पोटास के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्रोजीरम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है तरल चांदी, जो कि इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है? तो यह जो लिया गया है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह पारा हो जाएगा। मरकरी को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसे आमतौर पर क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। जो कि इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक जो होता है Hg होता है। जो कि इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसके परमाणु क्रमांक जो होता है 80 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व है जो कि कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? यह जो बदल जाता है गैलियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक नरम धातु है जो कि हवा में प्रज्वलित होता है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है तथा आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सी एक नरम धातु है जो कि हवा में प्रज्वलित होता है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है तथा आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 होता है? तो यह जो होता है यह रुबिडियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी संकेतक क्या होता है? तो इसका संकेतक जो होता है Rb होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शुक्राणु जो होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है वह वृषण में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक आवर्त सारणी के 18वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग जो है वल्कलाइड रबर के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। वह कौन सा तत्व है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आवर्त सारणी के 18 समूह के संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कनाइड रबर के निर्माण के लिए किया जाता है। जो कि यह तत्व गर्म करने पे सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। जो कि यह तत्व कौन सा है? यह जो तत्व जो है वो सल्फर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये सल्फर जो होता है सल्फर अथवा गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकांड्रेटा से संबंधित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से दिया गया जो उसमें से कौन सा प्रोटोकांड्रेटा से संबंधित है? यह जो संबंधित जो है वो एम्फियाक्सस है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया बल गुने विस्थापन डैश के बराबर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बल गुने विस्थापन जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो यह जो होता है वो कार्य के बराबर होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। यह जो किया जा सकता है ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि डैश एक ऐसे कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा एक है जो कि ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। तो यह जो करता है यह बल करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिए गए आकार का एक घटक जो है जिसका प्रतिरोध जो होता है कम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कहा जाता है सुचालक। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे सुचालक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी ब्लॉक में जो तत्व पाए जाते हैं उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वह संक्रमण तत्व के नाम से। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 64 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया सार्वधिक त्रिकोणीय तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सार्वधिक त्रिआवेशी तत्व जो है उसमें बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो यह जो होते हैं वो NH2 NP5 होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI इकाई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है उसका SI यूनिट क्या होता है। तो SI इकाई जो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु का कौन सा भाग है जो कि विद्युत धारा का निर्माण करता है। यह जो निर्माण जो करता है इलेक्ट्रॉन करता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाले एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो कि छोटे अणु उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाले एक धीमी रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे किण्वन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इस क्रिया में क्या होता है तो इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है जो कि किण्वन के प्रयोग से ही अल्कोहल या शराब का निर्माण किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मानवों में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव जो होते हैं किसके कंपन से उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। तो यह जो उत्पन्न जो होता है वह स्वर रंजू के कंपन से। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में डैश मोल होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन जो होता है इसमें 0.375 मोल होते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको PDF में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं अरिकुला वेंट्रिकुलर स्टेप जो कि अलिंद निलय झिल्ली में मौजूद वलय को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दायां अलिंद या बाएं अलिंद के बीच स्थित दाएं अरिकुला वेंट्रिकुलर स्टेम जो होता है जिसे अलिंद निलय झिल्ली कहा जाता है इसमें मौजूद वलय को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है त्रिपर्दी वलय के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डैश अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव क्या बनाया जाता है। तो यह जो बनाया जाता है लैंगिक प्रजनन। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कुल कितने अणु मौजूद होते हैं। तो यह जो मौजूद जो होते हैं वो 10 अणु। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है
Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। याद रखिएगा यहाँ 10H2 होगा। फिर से एक बार बोलते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका आंसर जो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका परमाणु जो हो जाएगा या द्रव्यमान जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, 0.6 ग्राम होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, डैश समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वो थैलोफाइटा को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि थैलोफाइटा जो था पहले पादप जगत के एक प्रमाण के रूप में मान्य था, जो कि अब क्या हो गया, तो इसे वर्गीकरण निष्प्रभावी हो गया है। जो कि थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक आते हैं, शैवाल आते हैं और लाइकेन आते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।